राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं एक ज्योतिष हूँ। मेरे पास देश भर से काफी लोग आते हैं अपनी अलग अलग परेशानियां लेकर। सबको समझाता हूँ पर अपने मन को शांत नहीं कर पा रहा महाराज। हाँ, अपने मन को समझाने के लिए नाम जप करो भगवान प्रयास का। करता हूँ नाम जप का भी। हाँ, जितना नाम जप करोगे उतना ही सुलझन आती चली जाएगी। और भगवान से प्रार्थना करते रहो कि हमारे मन को सतमार्ग में लगावें, हमारे मन को सच्चे मार्ग में लगावें। प्रार्थना भी काम करती है भगवान के, और नाम जप करते रहो। और आधा घंटे सत्संग सुना करो। 2 घंटे सत्संग के साथ 10 लाख नाम जप कर चुका। हाँ, अच्छी बात है, पर जितना सुनो उसका मनन करो। श्रवण तभी फलीभूत होता है जब मनन होता है, और मनन तभी फलीभूत होता है जब आचरण में उतारा जाता है। तीनों का एक क्रम है। जैसे हमने सुन लिया, मनन नहीं किया तो विशेष लाभदायक नहीं। सुना और मनन किया और उसे आचरण में उतारा तो विशेष लाभदायक बन जाएगा। दीपांशा अग्रवाल जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, प्रभु से चित्त कैसे जोड़ें? वो प्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण कैसे करें? पहले खूब सत्संग सुनना चाहिए और नाम जप करना चाहिए। नाम जप करने से हृदय पवित्र होता है और सत्संग सुनने से बुद्धि पवित्र होती है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, और सत्संग बिना भगवान की कृपा के नहीं मिलता, और विवेक के द्वारा ही समर्पण होता है। जो हमें समझ में आ जाता है कि संसार में हमारा कोई नहीं है, तब समर्पण होता है। जैसे द्रौपदी जी को जब तक लगा कि हमारे पति बलवान हैं, भीष्म आदि रक्षा कर लेंगे, तो किसी ने जब रक्षा नहीं किया तब भगवान को। तो शरणागति या तो विवेक हो और या परिस्थिति हो। परिस्थिति ऐसी नाजुक आ जाए कि कोई साथ देने वाला नहीं, तो भगवान की शरणागति हो जाती है। जैसे विभीषण जी को लात मार दिया रावण ने, इतना बली राजा, अब कहीं ठौर नहीं, भगवान की शरण में आ गए। या फिर इतना ज्ञान हो जाए, दो ही है, परिस्थिति या ज्ञान। ज्ञान हो जाए कि संसार नाशवान है,
यहाँ कोई अपना नहीं, एक भगवान के सिवा कोई नहीं, और भगवान की शरण में हो जाए तो नाम जप से हृदय पवित्र होगा और सत्संग से बुद्धि पवित्र होगी, जिसमें विवेक जागृत होगा, विवेक से वैराग्य और वैराग्य से भगवान के चरणों में अनुराग। इसलिए जरूरी है खूब नाम जप करो और खूब सत्संग सुनो। पर नाम जप और सत्संग का प्रभाव तभी पड़ेगा जब आपका भोजन शुद्ध होगा। भोजन शुद्ध होगा, विचार शुद्ध होंगे, आचरण शुद्ध होगा, तो आपकी साधना परिपक्व हो जाएगी। भोजन अशुद्ध, विचार अशुद्ध, आचरण अशुद्ध, तो आपकी साधना मलिन हो जाएगी, विक्षेप पड़ जाएगा, बाधा पड़ जाएगी। महाराज जी, बाहर रहते हैं तो प्याज लहसुन का सेवन होता है, ऐसे में बुद्धि शुद्ध कैसे रखें? हाँ, प्याज लहसुन की बड़ी समस्या है कि जिनका मन स्वाद में फंस गया है तो प्याज लहसुन छोड़ना कठिन नहीं। इरादा पक्का हो जाए तो हम कह सकते हैं ना कि प्याज लहसुन बिना सब्जी दीजिए हमें। होटल में भी बोल सकते हैं हम कि आप प्याज लहसुन मत डालिए। तो अगर हम ये कहेंगे कि हमें मिलता ही नहीं है तो गलत बात है। बहुत से ऐसे आर्मी के जवान हैं जहाँ सब सुविधाएं हैं, मांस भी है, सब सुविधाएं, लेकिन वो प्याज लहसुन भी नहीं खाते। तो अगर हम चाहें तो हम बिना प्याज लहसुन का भोजन हमें मिल जाएगा। भाई हम पैसे दे रहे हैं, प्याज लहसुन नहीं डालना, वो नहीं डालेगा। अब जब हमें स्वाद की बात आएगी तो फिर अब बिना प्याज लहसुन का भोजन सात्विक भोजन होता है और वो स्वाद नहीं आता जो प्याज लहसुन से, वो स्वाद नहीं आएगा। वो स्वाद सात्विक पुरुषों को प्रिय है। अगर हम सात्विक भाव लाना चाहें तो हमें छोड़ना पड़ेगा। प्याज लहसुन कोई पाप नहीं है खाना, पर वो तमोगुणी है, वो भजन विहीन वृत्ति पैदा करता है। इसलिए जैसे मसूर की दाल कोई पाप थोड़ी है, लेकिन सात्विक भाव वालों ने मसूर की दाल का त्याग किया है। जैसे बैंगन फल है, कोई उसमें सब्जी है, कोई त्याग वाली बात, लेकिन सात्विक भाव वाले ने त्याग किया। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो पाप नहीं है पर वो तमोगुणी है, इसलिए उसका त्याग किया गया है। तो हमें लगता है हमें पवित्र बुद्धि जो भगवान में लगानी है वो प्राप्त करने के लिए कोशिश करें कि प्याज लहसुन छोड़ दे। कोशिश करें, कोशिश करने से सब कुछ हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। जब हम कोशिशें नहीं करेंगे कि अब तो संसार में बिना प्याज लहसुन के भोजन ही नहीं मिलेगा, तो ऐसा नहीं। बहुत से नौकरी करते हैं, बहुत से बच्चे विद्यार्थी जीवन में वो प्याज लहसुन नहीं खाते, दीक्षा लिए हुए हैं। तो हमें लगता है अगर हम प्रयास करें तो सफलता हमें मिल सकती है। और महाराज जी, पर जैसे उपांशुक नाम जप करते हैं तो मन में अन्य विचार चलते रहते हैं, तो उससे वो नष्ट हो जाएंगे, वो अन्य विचार नष्ट हो जाएंगे। बस उपांशु जप चलना चाहिए, अन्य विचार अपने आप नष्ट हो जाएंगे। आप उपांशु जप करते। विकास भटनागर जी, मुंबई से। जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जब श्री कृष्ण भगवान जी ने उद्धव जी को गोपियों के पास भेजा तो कहा तुम्हारा ज्ञान वहां काम नहीं करेगा। तो महाराज जी प्रश्न है कि ज्ञान और प्रेम परस्पर विरोधी हैं? और विरोधी नहीं, विरोधी नहीं है, विरोधी नहीं है। ज्ञान जिस तत्व को समझाता है, प्रेम उस वस्तु का आलिंगन करता है। जिस परब्रह्म परमात्मा तत्व को ज्ञान समझाता है वो केवल समझ का विषय नहीं रह जाता। प्रेमियों के स्वाद लेने का विषय, उसके रूप का, उसके संग का, उसकी लीला का वो रसास्वादन करता है। और ज्ञानी केवल तत्व को जानकर उसमें लीन हो जाता है। तो वो लीन होना और प्रेम में लीन होना दोनों अलग अलग है, विरोधी नहीं है। भगवत मार्ग विरोधी कैसे हो सकते हैं? विरोधी नहीं है, पर भाव विरोध पैदा हो जाएगा। जैसे ज्ञान में है शिवोहम, अहम ब्रह्मास्मि, और भक्ति में है दासोहम, मैं भगवान का दास हूं। तो अब इसमें कैसे पटरी कैसे बैठ पाएगी? और दोनों भगवान को ही प्राप्त हो रहे हैं। एक भगवान में लीन हो रहा है और एक भगवान की सेवा कर रहा है, भगवान की लीलाओं का रसास्वादन कर रहा है। तो भाव में विरोध हो सकता है, तत्व में विरोध नहीं है। तत्व तो एक है, वही जो ब्रह्म है वही राम है, वही कृष्ण है, वही हरि है,
उसी को भगवान भक्तजन कहते हैं, ज्ञानी जन ब्रह्म कहते हैं, योगी जन परमात्मा कहते हैं। भाव में अंतर हो जाता है। भाव में मैं वही हूं ज्ञान, और भक्ति में मैं आपका दास हूं। वो दास की तन्मयता से तन्मय हो जाता है, वो मैं की तन्मयता में लीन हो जाता है। एक अभेद भक्ति है और एक भेद भक्ति है। तो भाव नाम जब से आएगा शरणागति से? शरणागति होकर के ही नाम जप करना चाहिए तो ज्यादा लाभ मिलेगा। जब तक शरणागति नहीं होती तब तक नाम जप करते रहिए, लेकिन रंग तभी आएगा जब शरणागति हो जाएंगी। प्रभु की शरण में होकर जब प्रभु का नाम जप करते हैं तो विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। जी। भावेश दमन जी। राधे राधे। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, पिछले 2 सालों से आपका सानिध्य मिला और आपके बताए हुए मार्ग पे चलने का प्रयास कर रहा हूँ। महाराज जी, गंदी आदतें भी छूटी हैं। पुलिस विभाग में कार्यरत हूं। अपनी ड्यूटी के दौरान एवं निजी जीवन में कई बार ऐसी विकट परिस्थितियां आती हैं, निश्चित करना मुश्किल हो जाता कि उस विकट परिस्थिति में जोई जोई प्यारो करे सोई मई भावे, समझकर सहना चाहिए या फिर सहना ही पड़ेगा। आपको क्या, बड़े बड़ों को सहना पड़ता है। देखो, इंद्रप्रस्थ के सिंहासन पर आरूढ़ महाराज युधिष्ठिर अपने लाभ लश्कर से हस्तिनापुर बुलाए जाते हैं। तो चक्रवर्ती सम्राट पद का अभिषेक जिनका हो चुका है और गजराज पर बैठकर आते हैं पूरा अपने राजकीय सम्मान के साथ। और शकुन की जो कपट भरी बुद्धि है उससे वो परास्त हो जाते हैं और 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास उस महापुरुष को मिलता है जो इतना भी पाप नहीं करता, इतना भी पाप नहीं करता। धर्मराज युधिष्ठिर, धर्मराज मतलब हम लोग धर्म से चलना चाहते हैं, वो धर्मराज है स्वयं। धर्मराज युधिष्ठिर कहा गया नहीं, धर्म के राजा है वो। लेकिन ऐसे महापुरुष को भी छली लोगों ने 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास और बड़ा कष्ट भोगा उन्होंने। पर विजय उन्हीं की हुई क्योंकि धर्म से चलते थे और कौरवों का विनाश हुआ। तो ऐसा नहीं कि धर्मात्मा पुरुष के जीवन में संकट नहीं आते, बहुत बड़े बड़े संकट आते हैं, पर नाम जप करते हुए भगवान उनको पार कर देते हैं। बड़ी समस्या, ये संसार संकट का घर है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको विपत्ति ना आवे, समस्या ना आवे, परेशानियां ना आवे, संघर्ष ना आवे। ये सबके जीवन में आता है। बस धैर्य पूर्वक चुपचाप सहो, नाम जप करो तो भगवान के आश्रय से विपत्ति से निकल जाओगे। वो तुम्हें पीस नहीं पाएगी, और अगर भगवान का आश्रय नहीं तो मिटा देगी। अगर भगवान का आश्रय तो आप पार हो जाओगे। दुर्गेश कुमार जी, बिहार से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने एक सत्संग में कहा था कि बिना भगवान की कृपा के हम नाम जप नहीं कर सकते। तो अगर कोई भक्त नाम जप करता है और कभी उसका नाम जप छूट जाता है तो उस समय उस पर भगवान की कृपा नहीं होती? नहीं, भगवान की कृपा होती, त्रुटि हो जाती है। माया आकर्षण करती है ना, तो हमसे त्रुटि हो जाती है। एक बार भगवान की कृपा हो गई, आपका नाम जप शुरू हो गया, इसके बाद आप किसी वस्तु से प्रभावित होकर नाम जप छोड़ दिए, मान लो भोजन, किसी व्यक्ति से प्रभावित होकर नाम जप, तो ये हमारी गलती है। कृपा और गलती कि हम किस भोजन में इतना आसक्त हो गए कि भगवान को भूल गए, भोग में इतना आसक्त हो गए कि भगवान को भूल गए, परिवार में इतना आसक्त हो गए कि भगवान को भूल गए, समस्या में इतना पीड़ित हो गए कि भगवान को भूल गए। तो कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां हम असावधान हो जाते हैं और भगवान का विस्मरण हो जाता है। इसी का नाम माया है। जो भगवान का विस्मरण करा दे वो माया, और जो भगवान की स्मृति में डुबो दे वही भक्ति। तो हम भक्ति को पकड़े, बार बार अभ्यास करें नाम जप का, इसमें भगवान की अकृपा नहीं है। पहली बात तो भगवान किसी पर भी अकृपा नहीं करते। वो इतने दयालु हैं, इतने महान हैं, इतने करुणामय हैं कि वो थोड़ी देर के लिए हमें लगेगा कि बड़ा अमंगल हुआ, भगवान की शरण में हैं, भजन कर रहे हैं, कोई ऐसी घटना घटती है, लगता है बड़ा अमंगल हो गया।
लेकिन विश्वास करो उसका परिणाम बहुत बड़ा मंगलमय होगा, परिणाम बहुत मंगलमय होगा। कौरव सोचते थे कि क्या कर लेंगे पांडव, 5 है और हम 100 हैं। और जब महाभारत युद्ध हुआ तो कौरवों के पक्ष में 11 अक्षौणी सेना और पांडवों के पक्ष में 7 अक्षौणी सेना। पर ये नहीं समझते थे कि अखिल ब्रह्मांडों को बल प्रदान करने वाला उनके पक्ष में है। तो भक्त के पक्ष में भगवान होते हैं। पर ऐसा कोई सोचे कि हम भक्ति करें कोई समस्या ना आवे, तो ऐसी बात नहीं है। भक्तों के जीवन में बड़ी बड़ी समस्याएं आई हैं और उन्होंने भगवान के ही आश्रय से उसे पार किया है। तो हमारे ऊपर भगवान की कृपा है, हम किसी समस्या पे या किसी प्रलोभन पे या किसी भोगासक्ति पे इतना आसक्त ना हो जाए कि भगवान को भूल जाए। ये हमारी कमजोरी है, ना कि भगवान की अकृपा। सौरभ संदीप दोषी जी। आनंद श्री हरिवंश। हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव भगवान भगवत गीता के अध्याय 13 में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग में भगवान कहते हैं कि शरीर क्षेत्र है और इसमें स्थित क्षेत्रज्ञ को जानना चाहिए। आगे वे यही कहते हैं कि प्रत्येक शरीर में परमात्मा रूपी प्रभु स्थित हैं। गुरुदेव, मेरी विनम्र जिज्ञासा है कि क्या इस शरीर के 2 क्षेत्रज्ञ जीवात्मा और परमात्मा इसमें स्थित हैं, या जीवात्मा रूपी एक क्षेत्रज्ञ में परमात्मा ही स्थित है? एक ही है, पर 2 दिखाई देते हैं तब तक जब तक बीच में दर्पण रहता है। जैसे हम शीशा रख लें तो हम 2 दिखाई देंगे, एक शीशा के अंदर और एक ये। तो जब तक हम जीव भाव में है, ज्ञान का विषय है, तब तक परमात्मा और जीव भेद रहेगा। और जहां हम परमात्मा में तन्मय हुए, जीवत्व खत्म हुआ। जीवत्व होता देहाभिमान के कारण, शरीर में मैं होने के कारण उसी परमात्मा को जीव कह दिया गया। आपका स्वरूप भी परमात्मा स्वरूप है, पर साधना करने पर जब आपको अपने शरीर का राग त्याग करना होगा, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तब आप परमात्मा भाव को, और जब परमात्मा भाव को प्राप्त हो गए तो फिर 2 नहीं, एक रहता है। तब एक रहता है, समझ रहे? तब तक 2 है। जब तक शरीर भाव है तब तक 2 है, और जहां शरीर भाव खत्म हुआ तो ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवत। ब्रह्म को जानने वाला वो ब्रह्ममय हो जाता है। गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखी, सोई जानई जेहि देहु जनाई और जानत तुम्हें हो जाए। जो आपको जान गया वो आप ही हो गया, आप मैं हो गया। तो वहां फिर 2 जानत तुम्हें ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवती। जब ब्रह्म को जान लिया जाता है तो ब्रह्ममय हो जाता है। विकास जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरे मन में ये प्रश्न बार बार उठता है कि मेरा जन्म इस संसार में क्यों हुआ? कोई व्यक्ति कैसे जान पाए कि वह किस कारण ईश्वर द्वारा भगवत प्राप्ति के लिए हुआ है, अपने स्वरूप ज्ञान के लिए हुआ है। क्योंकि अन्य योनियों में हम स्वरूप ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। भैंस गधा घोड़ा बन करके हम भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते, हम मनुष्य बनकर ही कर सकते हैं। तो हमें चाहिए कि संसार के कार्य करते हुए जो मुख्य उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, वो हम करते रहें। निरंतर नाम जप करते हुए भगवान की शरण में होकर भगवान को प्राप्त करें। यही तन कर फल विषय न भाई, भजी राम सब काम बिहाई। जो मनुष्य शरीर है इसका फल विषय भोग नहीं है, समस्त कामनाओं का त्याग करके भगवान की प्राप्ति है। जिसको ये समझ में आ गया वही जीत गया। नहीं फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म बार बार मरण, यही सब चक्र चलता रहता है जी। कैप्टन अरुण। राधे महाराज। श्री हरिवंश। महाराज जी, मैं पूर्व में भारतीय सेना अधिकारी थे, अब काफी लंबे समय से कह रहे लंदन में रह रहे हैं। महाराज जी ये कह रहे कि वहाँ जगन्नाथ जी के मंदिर में इनको मुख्य भूमिका निभाने का वो मिला। महाराज जी कह रहे हैं कि वहाँ कहीं ना कहीं 2 गुट हो गए हैं, तो कह रहे कि अब मेरे को मतलब ऐसे भेदभाव में मैं सच्ची सौहार्द और सच्ची भक्ति को पुनः स्थापित कैसे कर सकता हूँ?
अपने को देखना है कि अपने स्वार्थ की पूर्ति की कामना का त्याग करके परमार्थ की पुष्टता के लिए जितना बैर विरोध रहित अधिकार मिल सके उतना कर लो, और जब लगे कि बहुत बैर विरोध हो रहा है तो छोड़ दो और एकांत में भजन करो, अपने घर में भजन करो। बैर विरोध भक्ति नहीं है, वैर विरोध भक्ति नहीं है। मान लो यहां लग रहा है कि यहां बैठने से झगड़ा होने वाला है, उठे चल दिए राधा राधा राधा। और अगर प्यार से हो रही सेवा तो भगवान की ही हो रही, अगर वैर विरोध हो जाए तो इस्तीफा दे देना चाहिए अपनी तरफ से। ये सब अगर करोगे तो भक्ति नहीं रहेगी, फिर वो वैर विरोध आ जाएगा, नहीं आ जाएगा जी। दिग्विजय जी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, गुरु चरणों में प्रेम कैसे बढ़ता रहे महाराज जी? हमेशा गुरु आज्ञा में रहे। हाँ, गुरु आज्ञा में रहने से ही गुरु चरणों में प्रेम होता है। जैसी गुरु आज्ञा करें वैसा हम पालन करें तो गुरु चरणों में प्रेम हो जाएगा। और यदि हम गुरु आज्ञा का विरोध करें, उनके अनुकूल ना चलें, तो फिर द्वेष हो जाएगा। गुरु निंदा करने लगोगे, गुरु को मनुष्य मानकर उनके दोष दिखाई देंगे, फिर उनका वर्णन करोगे। मतलब कई तरह के बाहरी परिवेश ऐसे होते हैं जिनमें निंदा की जा सकती है, जिनमें निंदा की जा सकती है, पर उनकी स्थिति को समझना कठिन है। तो अब समझना होगा, अगर हम अपने गुरुदेव से प्रेम करना चाहते हैं तो समझना होगा, उनकी परिस्थिति समझना होगा, उनकी स्थिति समझना होगा। स्थिति अध्यात्म होती है और परिस्थिति मायामयी होती है। तो हमें चाहिए कि अपने गुरुदेव से प्यार करें माँ की तरह। जैसे मेरी माँ जैसी भी है, मेरी माँ है। माँ में थोड़ी देखा जाता है कि धनी है कि निर्धन है, माँ तो माँ है। गुरुदेव तो मेरे गुरुदेव। अच्छा, अगर हम गुरुदेव को परब्रह्म माने, क्योंकि वो परब्रह्म परमात्मा है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात। हाँ महाराज जी, जैसे आपने अभी कहा कि जो दोष दर्शन करते हैं महाराज जी, तो इनको वैष्णव अपराध नहीं लगेगा? बच्चा तो फिर पतन भी तो होता है, पतन होता है, ऐसा नहीं होता है, पतन होता है, फिर इनका बहुत बुरी तरह से पतन होता है। बहुत अच्छा, बच्चा माया भी अपने प्लानिंग में रहती है। दो पार्षद हैं, एक है भगवान के पार्षद जैसे आप लोग, कि अब कुछ भी हो हम तो अब भजन करेंगे, सतमार्ग में चलेंगे, और एक होते हैं कि सतमार्ग में चलने वालों को गिरा के ही मानेंगे। दो होते ना, अब कुछ लेना देना नहीं, लेकिन आपके मन के उत्साह को गिरा देना है। तो दो पक्ष हैं, अपने को अपने में डटे रहना है। अब विरोध तो बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों को, मीरा जी का विरोध नहीं हुआ, प्रहलाद जी का विरोध नहीं हुआ, नरसिंह मेहता जी का विरोध नहीं हुआ, बड़े बड़ों का विरोध होता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी श्रद्धा बचा के रखें, अपनी श्रद्धा बनाए रखें। विरोध करने वालों का चश्मा अलग होता है और श्रद्धा वालों का चश्मा अलग होता है। तो हम अपने चश्मे को न बिगड़ने दें। दुर्योधन निंदा करता था भगवान श्री कृष्ण की, भगवान को भगवान ही नहीं मानता था। जब पांडवों के पक्ष से भगवान संधि कराने गए तो भगवान को भी बंदी बनाने का पूरा प्रयास किया, तब भगवान ने विराट रूप दिखाया भगवान का। तो इसलिए हमें चाहिए कि विरोधियों को भी नमस्कार करें और अपने भजन में लगे रहे। अगर विरोधियों का विरोध करेंगे तो वो हमारा विरोध कर रहे, तुम उनका विरोध कर रहे, बात तो एक ही हो गई। हमें विरोधियों का भी विरोध नहीं करना, नमस्कार करके चुपचाप भजन में चलना। सनी मान कोस्कर जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं कंपटीशन जो तैयारी करते हैं बच्चे IAS IPS, उन बच्चों को शिक्षित करता हूँ। महाराज जी, आप पूछ रहे हैं कि शिक्षा में आध्यात्मिकता का स्थान क्या होना चाहिए? महाराज जी, आध्यात्मिकता का स्थान तो सर्वोपरि है। जैसे बालक है, अगर वो पवित्र जीवन व्यतीत करे, जैसे ब्रह्मचर्य है, व्यसन रहित है, गंदी बातों से दूर है, गंदे दृश्यों से दूर है, तो एक बहुत अच्छा उन्नति करने वाला विद्यार्थी होगा, वो स्मृतिवान होगा। और जैसे ब्रह्मचर्यहीन है, नशा करता है, गंदे आचरण करता है, तो ये आधुनिकता उसकी इस बात को नहीं रोक पाएगी, आध्यात्मिकता ही उसे रोक सकती है।
आध्यात्मिकता पवित्रता और भौतिकवाद से ऊपर उठाती है। आधुनिक पढ़ाई भौतिकवाद को पुष्ट करती, नहीं पुष्ट करती। तो भौतिकवाद पुष्ट होने में यही सुख नजर आते हैं, लेकिन अध्यात्म आत्म सुख की तरफ बढ़ाता है, भगवत सुख की तरफ बढ़ाता है। वो भौतिक सुखों की तरफ नहीं बढ़ाता है, भौतिक सुखों को कंट्रोल करके भोगता है। आधुनिकता हमको अधीन करके भोग भोगाती है, अध्यात्म भोगों को अधीन करके भोगा जाता है। कि जैसे मन कह रहा है कि हम गलत आचरण करें, तो वो उस समय विवेक पूर्वक काम करेगा कि नहीं, मुझे गलत आचरण नहीं करना, ये गंदी बात है, ये धर्म से विरुद्ध है। मैंने तो धर्म का ज्ञान और करना है या नहीं करना है शास्त्र के द्वारा प्रमाणित बात, ये अध्यात्म के बिना कैसे हो सकती है। तो अध्यात्म का सर्वोपरि स्थान है। हम ये नहीं कहते कि दिन भर माला चलावे, पर विद्यार्थी को जरूरी है कि वो 10-20 मिनट अध्यात्म की बातें रोज सुने या पढ़े। मान लो सुनने को नहीं मिलता तो शास्त्र से पढ़े। छोटी छोटी पुस्तिकाएं गीता प्रेस से प्रकाशित हैं जो अध्यात्म से युक्त हैं। ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ज्ञान हो। नहीं तो क्या होता है कि खेल खेल में, विनोद विनोद में कहीं ना कहीं हम फंस जाते हैं, और जिससे हम फंसते हैं वो वस्तु व्यक्ति हमारे चिंतन का परिवर्तन करता है। आंतरिक हम कमजोर हो जाते हैं, आंतरिक हमारा चिंतन। तो अब पढ़ाई में जो चिंतन लगना चाहिए प्रसन्न होकर, वो उसमें लग जाता है। तो कहीं ना कहीं जो पराजय होती है, जो फेल होना होता है, जो हम ग्रहण नहीं कर पाते हैं, जैसे हमारा अंदर से कहीं चिंतन है तो आप क्या बोल रहे हैं ये मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि चिंतन हमारा अंदर और कहीं चल रहा है। और जो हमारा चिंतन आप जो बोल रहे हैं उसी पे है, तो हम उसे पकड़ पाएंगे। तो आंतरिक चिंतन को संभालना अध्यात्म का काम है। और चिंतन संभल गया तो चाहे वो भगवान का चिंतन हो, चाहे विद्या का चिंतन हो, चाहे किसी विषय का चिंतन हो, वो परफेक्ट उसमें रहेगा। तो हमें लगता है विद्यार्थियों को ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए जब तक ब्याह ना हो, और व्यसन का त्याग करना चाहिए। कोई नशा नहीं होना चाहिए, और किसी तरह गंदे दृश्यों को देखना, गंदी बातें नहीं होनी चाहिए। तो बहुत अच्छे विद्यार्थी बन जाएंगे, वो उन्नतिशील हो जाएंगे, या वो बहुत अच्छे अध्यापक बन जाएंगे, बहुत अच्छे जज बन जाएंगे, बहुत अच्छे वकील बन जाएंगे, बहुत अच्छे नेता बन जाएंगे। जो पवित्र आचरण है वही अग्रसर हो सकता है, समाज सुख को प्रदान कर सकता है। नहीं तो वो गंदा आचरण वाला, गंदा विचार वाला, वो शोषण कर सकता है, पोषण नहीं।